नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे, अगर आप केसीसी यानी क्रॉप लोन और पशु केसीसी यानी एनिमल हस्बेंड्री लोन पर प्रतिवर्ष 3% सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं तो आखिर आपको कौन सी 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए, जो कि 90% किसान ये गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें 3% की सब्सिडी नहीं मिल पाती। फिर वो मेरे वीडियो पर आकर के कमेंट करते हैं कि आप झूठ जानकारी देते हैं, केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर नहीं मिलता है, बैंक यहाँ पर और सरकार बेवकूफ़ बनाती है। यहाँ पर किसानों से 14% ब्याज केसीसी में चार्ज किया जाता है, जबकि आप लोग बताते हैं कि 4% की सालाना ब्याज दर पर रुपए 3 लाख तक का केसीसी लोन किसानों को दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी हकीकत कुछ और होती है। हकीकत आपको पता ही नहीं होती है। आप वो गलती कर चुके होते हैं और उसके बाद समय से अदायगी भी कर जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको 3% सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता है, यानी सरकार आपको सब्सिडी नहीं देती है। तो वो जो लोन है, जहां पर आपको 4% की सालाना ब्याज दर पर मिलना चाहिए था, वो लोन आपको 12% 13% की ब्याज पर मिलता है। तो आखिर आप कौन सी गलती करते हैं जिसके बाद आप समय से अदायगी भी करते हैं, फिर भी आपको सब्सिडी नहीं मिलती है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी इसी विषय पर देने वाले हैं, ताकि अगर आप यह गलती कर रहे हैं तो आज से ही आप यह गलती करना बंद कर दीजिए। 3 ऐसी गलतियां हैं जो 90% किसान करते हैं और इन्हीं 3 गलतियों की वजह से लोगों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता है, जबकि वो समय से अदायगी भी करते हैं। तो आखिर वो कौन सी 3 गलतियां हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ताकि आप आगे से वो गलतियां ना करें। आपको प्रतिवर्ष 3% की सब्सिडी प्रतिवर्ष मिलती रहे और आपको केसीसी लोन रुपए 3 लाख तक 4% की सालाना ब्याज दर पर उपलब्ध होता रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आपको पूरी जानकारी दे उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि चाहे केसीसी यानी क्रॉप लोन हो, यानी चाहे किसान क्रेडिट कार्ड जो फसल ऋण होता है, चाहे वो लोन हो, या फिर 2019 में जो पशु केसीसी यानी एनिमल हस्बेंड्री लोन शुरू किया गया था, यानी जो पशुओं के रखरखाव के लिए आपको पशु केसीसी लोन दिया जाता है, चाहे वह लोन हो, इन दोनों लोन में सरकार के द्वारा 3% की सब्सिडी पात्र किसानों को दी जाती है। अब बात यहाँ पर पात्र किसानों की कैसे आ गई, तो यहाँ पर पात्र सभी किसान हैं। ऐसी कोई पात्रता शर्त नहीं कि इतनी जमीन हो तो आप पात्र होंगे, इतने का केसीसी हो तब आप पात्र होंगे। आपकी केसीसी की लिमिट चाहे 20 लाख रुपए हो तब भी आप पात्र हैं। आपके पास जमीन चाहे 5 बिस्वा हो या 5 बीघा हो या 50 बीघा हो या 10 हेक्टेयर हो, तब भी आप पात्र हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर पात्रता सिद्ध होती है कि उसमें जो गलतियां आप करते हैं केसीसी में, वो गलतियां जो किसान नहीं करते हैं उन्हें 3% की सब्सिडी मिल जाती है, और जो किसान उसमें गलतियां कर जाते हैं उनको वहां पर सब्सिडी नहीं मिलती है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर पहली गलती कौन सी है जो ज्यादातर किसान करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें 3% की सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें जो पहली गलती किसान करता है वो ये होती है कि जब आप मान लीजिए यहाँ पर आपकी केसीसी जो है उसकी लिमिट पहले साल की 1 लाख रुपए है, दूसरे आपको पता है 10% प्रतिवर्ष बढ़ती रहती है केसीसी की लिमिट। दूसरे वर्ष आपकी 1,10,000 होगी, तीसरे साल 1,20,000 होगी, चौथे साल 1,30,000 और फाइनल ईयर यानी 5वें साल 1,40,000 रुपए होगी या 1,45,000 रुपए होगी। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि 10% प्रतिवर्ष केसीसी की लिमिट बढ़ती रहती है। तो केसीसी 5 साल के लिए बनती है, तो पहले साल आपकी 1 लाख लिमिट है, 5वें साल आपकी 1,40,000 या 45,000 रुपए है। अब बहुत सारे किसान का तो यही सवाल रहता है मुझसे कि सर, जब मेरी केसीसी की लिमिट 1,45,000 रुपए है, 1,40,000 रुपए है, तो फिर बैंक मुझे 90,000 रुपए या 80,000 रुपए निकालने को क्यों बोल रहा है? बैंक मुझसे ये क्यों बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आप 1 लाख रुपए निकाल सकते हो? अभी तो हमारी लिमिट 1,40,000-45,000 है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी जो केसीसी की लिमिट 1,40,000 या 45,000 है, वो आपकी 5वें साल की है, पहले साल की नहीं है। पहले साल की तो आपकी लिमिट 1 लाख रुपए ही है। जब आप 1 वर्ष के अंदर समय से अपनी केसीसी की अदायगी कर दोगे, तो फिर आपकी जो अगले साल सेकेंड ईयर की लिमिट है वो ओपन हो जाएगी, फिर 1,10 हो जाएगी, फिर उसके अगले वर्ष जब आप समय से अदायगी करोगे तो फिर 1,20 हो जाएगी। इस तरह से बढ़ती जाएगी, और 5वें साल तक अगर आप समय से अदायगी करते जाओगे तो फिर आप फाइनल ईयर की लिमिट 1,45,000 जो है 5वें साल की, तब आप 5वें साल 1,40,000-45,000 का उपयोग कर पाओगे। पहले साल आपको 1 लाख के अंदर ही पैसा विड्रॉल करना है। अब किसान क्या करता है, उसको पता है कि उसकी लिमिट 1 लाख रुपए पहले साल है, बैंक ने उसे बता दिया कि आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। तो वहां पर किसान क्या बोलता है कि मुझे 1 लाख रुपए निकाल दीजिए। अब यहीं पर सबसे बड़ी गलती किसान कर जाता है। 1 लाख रुपए आपकी लिमिट है, सैंक्शन लिमिट आपकी पहले साल की 1 लाख रुपए है।
अब अगर आप 1 लाख रुपए निकाल लेंगे तो उस दशा में क्या होगा, आपका खाता पहले दिन से ही ओवरड्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे किसानों को मैंने देखा, बैंक वाले मना करते हैं कि 1 लाख पूरा मत निकालिए, 90 निकाल लीजिए, 95 निकाल लीजिए। लेकिन वहां पर किसान, अब मान लीजिए कोई ऐसा किसान है जिसने मान लीजिए कि उससे बैंक ने कहा 95 अधिकतम निकाल लीजिए, उससे ज्यादा मत निकालिए, कुछ पैसा आप इसमें क्रेडिट बैलेंस के रूप में छोड़ दीजिए। तो किसान ने कहा ठीक है 95,000 विड्रॉल कर दीजिए। अब 95,000 रुपए उसने विड्रॉल कर लिए। अब 5,000 रुपए उस खाते में, उस केसीसी खाते में क्रेडिट बैलेंस बचा। चूंकि 1 लाख सैंक्शन लिमिट है और 95,000 आपने निकाल लिया, अब 5,000 क्रेडिट बैलेंस उसमें बचा हुआ है। अब होगा क्या कि उसमें फसल बीमा के चार्जेस लगेंगे, एनुअल चार्जेस लगेंगे और इंटरेस्ट लगेगा, यानी ब्याज लगेगा। जब ये तीनों चीजें लगेंगी तो 95,000 रुपए आपके पास है, और ये जो तीनों चीजें लगी है इसमें, इन तीनों को अगर जोड़ देंगे तो आपका जो बैलेंस होगा खाते का, बकाया राशि होगी, वो 1 लाख रुपए को क्रॉस कर जाएगा। अब मान लीजिए आपके खाते का बकाया राशि 1,01,000 रुपए हो गई, ये तीनों चीजें 6,000 रुपए बन गई। फसल बीमा, एनुअल चार्जेस और इंटरेस्ट, ये तीनों मिलके 6,000 रुपए हो गए। तो 95 आपने निकाला, 6,000 ये चार्जेस हो गए और ब्याज हो गया, तो कुल मिलाकर के 1,01,000 रुपए आपके ऊपर बकाया हो गए। अब दोस्तों होगा क्या, मान लीजिए ये सारे चार्जेस वगैरह 2 महीने के अंदर ही लग जाते हैं, इंटरेस्ट भी 2 महीने बाद लग गया। भाई पैसा आपने जनवरी में निकाला, मार्च में ब्याज लगना है तो मार्च में ब्याज लग गया। तो कुल मिलाकर के 2 महीने बाद ही आपके खाते का जो बैलेंस है वो ओवरड्यू हो गया, 1,02,000 रुपए पहुंच गया, 1,01,000 रुपए पहुंच गया। कुल मिलाकर के 1 लाख रुपए को क्रॉस कर गया, आपकी जो सैंक्शन लिमिट है उसके ऊपर चला गया आपका बकाया राशि। उस दशा में क्या होगा, पहली चीज तो केसीसी में आपको जो 7% ब्याज वार्षिक पड़ता है रुपए 3 लाख तक के लोन पर, तो वहां पर दोस्तों क्या हुआ कि अब जैसे ही आपके खाते का बैलेंस ओवरड्यू हुआ तो ब्याज दर आपकी 12.5% हो गई। यानी जहां आपको 7% ब्याज पड़ना चाहिए था, वहां आपको 12.5% ब्याज आज से लागू हो गया। जिस दिन से आपका खाता ओवरड्यू गया, उस दिन से आपके खाते की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज दर है, वो बढ़ गई। उसके साथ ही साथ आप केसीसी की सब्सिडी के लिए इस साल के लिए इन एलिजिबल हो गए, यानी अपात्र हो गए। आपका खाता एक बार भी ओवरड्यू हुआ तो आप अपात्र हो गए सब्सिडी के लिए। अब अगर आप समय से भी अदायगी करेंगे अपने केसीसी खाते की, तब भी आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका खाता एक बार ओवरड्यू हो चुका है। तो इसलिए आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपकी केसीसी की लिमिट उस साल की 1 लाख रुपए है, तो आपको उसमें से 15 से 20% अमाउंट छोड़ देना है। आप कोशिश करिए कि 80 या 85,000 रुपए ही निकालें। 80-85,000 निकालोगे, ये सारे चार्जेस लग जाएंगे, सारे इंटरेस्ट लग जाएंगे, यानी साल भर के ब्याज भी लग जाएंगे दोनों बार। उसके बाद भी आपके खाते का बैलेंस जो होगा वो 90,000 से ज्यादा नहीं जाएगा। और जब आपके खाते का बैलेंस 90,000 जाएगा तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी सैंक्शन लिमिट से नीचे हैं, आपके खाते का बैलेंस ओवरड्यू नहीं होगा। जब आप अपने खाते के अंडर लिमिट में रहेंगे तो फिर दोस्तों आपकी जो ब्याज की दर है वो भी 7% लगेगी, और उसके बाद आप सब्सिडी के लिए भी पात्र हो जाओगे। तो अगर आप समय से अदायगी कर देते हो 1 वर्ष के अंदर, तो फिर आपको 3% की सब्सिडी का लाभ भी मिल जाएगा। तो ये गलती बहुत सारे किसान करते हैं। ये पहली गलती है कि आप अपने खाते को ओवरड्यू मत जाने दीजिए। कोशिश करिए जितनी भी आपकी सैंक्शन लिमिट है उससे कम 15 से 20,000 रुपए कम निकालिए, ताकि आपका जो खाता है वो ओवरड्यू न होने पाए। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरी गलती की, जो कॉमन गलती है और बहुत ज्यादा किसान करते हैं। मतलब इस गलती को तो 95% किसान करते हैं। अब यहाँ पर इसकी वजह से भी किसानों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता है। अब मैं इसको भी कई बार वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी किसान गलती करते ही करते हैं। मैं बैंक में होता हूं तो देखता हूं कि वहां पर जब किसान पैसा जमा करने आता है, मैं उसे बैलेंस बताता हूं कि आपका इतना बकाया है। अब मान लीजिए आपके खाते, आप बैंक जाते हैं जमा करने के लिए, 1 वर्ष के अंदर आप बैंक पहुंचते हैं अपने केसीसी लोन की अदायगी के लिए। वहां पर आप अपनी पासबुक देते हैं, उनसे पूछते हैं कि मेरी बकाया राशि क्या है। तो बैंक वाले आपको बताते हैं कि आपके खाते की जो बकाया राशि है वो 97,102 रुपए है। ज्यादातर किसान क्या करते हैं कि 97,000 रुपए की स्लिप भर के पैसा जमा कर देते हैं, 102 रुपए उसमें डेबिट बैलेंस वो छोड़ देते हैं। या फिर बहुत सारे किसानों को मैंने ऐसा देखा है कि वो 97,100 रुपए जमा कर देते हैं। वो सोचते हैं 2 रुपए पड़ा है, पड़ा रहने दो, 97,100 मैंने जमा कर दिया, अब सिर्फ 2 रुपए बकाया रह गया, तो इसमें 2 रुपए डेबिट बैलेंस रह गया। बस यही सबसे बड़ी आपकी गलती है। आपको अपने खाते में 1 पैसा भी डेबिट बैलेंस नहीं छोड़ना है। अगर आप डेबिट बैलेंस छोड़ दोगे तो आपके खाते को पलटा नहीं माना जाएगा, आपके खाते को रिन्यू नहीं माना जाएगा। आपको क्या करना है, अब अगर 97,102 रुपए आपके ऊपर बकाया है तो आपको जमा करना है 97,200 रुपए। जब आप 97,200 जमा करोगे तो 98 रुपए आपके बैंक के ऊपर ज्यादा जमा हो जाएंगे, यानी आपके खाते में क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने खाते में 1 पैसा भी बकाया राशि नहीं छोड़ना है। जिस दिन आप जमा करने गए हैं, आपको उस जितना भी अमाउंट बताया जा रहा है उससे 10, 20, 50, 100, 200 रुपए ज्यादा जमा कर देने हैं, और वो पैसे आपके कहीं जाएंगे नहीं, आपके उसी केसीसी खाते में क्रेडिट बैलेंस के रूप में पड़े रहेंगे। जब आप दोबारा से विड्रॉल करेंगे तो आपकी जो बकाया राशि होगी उसमें से वो 98 रुपए घट जाएंगे,
क्योंकि आपने 200 जमा किए हैं, 2 रुपए ही जमा करने थे आपको, 98 ज्यादा जमा हो गए। तो जब आप विड्रॉल करोगे तो आपकी बकाया राशि में वो 98 रुपए कम हो जाएंगे आपके ऊपर। तो कुल मिलाकर के अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं देंगे तो भी आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि आपके खाते का पलटा नहीं हो पाया, आपका खाता रिन्यू नहीं हो पाया, इस वजह से भी आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता है। तो ये तो हो गई दूसरी गलती, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको जितना भी बकाया राशि दिख रही है उससे आपको कुछ ज्यादा ही अपने पास से जमा करना है। अब बात करते हैं तीसरी गलती की। तीसरी गलती तो आप सभी को लगभग पता ही है कि आपको हर हालत में किसी भी तरह से 1 वर्ष के अंदर अपने केसीसी लोन की अदायगी करनी है। मतलब अगर आपने पैसा 5 मई 2023 को निकाला था तो आपको 4 मई 2024 से पहले पहले ही अपने केसीसी खाते का पलटा कर लेना है। चाहे आप नगद में जमा करें, अगर आपकी बैंक फैसिलिटी देती है टर्नओवर की, रोल ओवर की, पलटा करने की, तो आपको पलटा कर लेना है ब्याज भर का पैसा जमा करके। अगर 4 मई तक आप नहीं करते हैं, 5 मई 2024 हो जाती है, तो भी आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। अगर 4 मई को छुट्टी पड़ रही है तो आप 3 मई को कर लीजिए, 3 मई को छुट्टी पड़ रही तो 2 मई को कर लीजिए। तो कुल मिलाकर के आपको हर हालत में 1 वर्ष के अंदर अगर 12 महीने जिस दिन से पूरे हो गए और आप अपने खाते का पलटा नहीं कर पाए, जमा नहीं कर पाए, तो फिर आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये 3 गलतियां हैं दोस्तों। आपको 1 वर्ष के अंदर अदायगी करनी है हर हालत में। 1 वर्ष से 1 दिन भी ऊपर आप कर देंगे, सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। 1 रुपया भी बकाया राशि आपको नहीं छोड़ना है, आपको अपने खाते को क्रेडिट में ले जाना है जब आप जमा करेंगे। तीसरी शर्त मैंने आपको बता ही दी है कि आपको अपने खाते का जो बैलेंस है ओवरड्यू नहीं जाने देना है, अंडर लिमिट रखना है अपने खाते का बैलेंस। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।